देखिए इधर कुछ बातें हम यहाँ पे बताना चाहते हैं जिसको ध्यान दो। ठीक, जैसे मान लो कि ये x के पावर 3, x के पावर 3। दूसरी बात कि इसको हम अवकलन को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको लिखते हैं डी बाई डी एक्स। ठीक, इसको क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स। इसको हम लिखते हैं डी डैश ना, इसको हम लोग कैपिटल डी डैश भी लिखते हैं। ठीक, इसको हम लोग एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। ठीक, तो तुम्हें चाहे जिसमें मन करे उसमें लिखे, लेकिन ज्यादातर कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा। जब मैथ में पढ़ने लगेंगे तो ये मिलेगा। ठीक ना, ये मिलेगा। ठीक, हाँ, एफ एक्स मिलेगा ना, उसी का जब हम लोग अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाए। तो वो बात की बात है, पहले हम लोग कौन सा यूज करेंगे, डी बाई डी एक्स। जहां डी बाई डी एक्स मिले तो समझ लेना कि अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन। तो अगर कह रहे हैं कि एक्स क्यूब का अवकलन कीजिए तो क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब और उसके आगे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ना। तो देखिए ध्यान देना, कर क्या रहे हैं हम इसमें कि जो पावर है उस पावर को ले आकर के आगे पटक रहे हैं। ठीक, तो बेटे इस पावर को ले आकर के आगे पटक रहे हैं, तो ये हो गया 3 ना, इंटू एक्स के पावर 3 जो है वो तो है ही। ठीक, कितनी बार आगे ले गए हैं, एक बार, तो एक बार ले गए हैं तो -1 कर दें, 2 बार ले आते तो -2, 3 बार ले आते तो -3। जैसे अगर फिर हम इसका भी अवकलन करना चाहते हैं, 3 इंटू एक्स के पावर कितना बच गया, 2, तो इसका अवकलन कर रहे हैं फिर ना, तो क्या होगा, 3 तो रहेगा ही, ये 2 आगे आ जाएगा तो इंटू क्या हो जाएगा, 2, अब फिर x के पावर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 ना। तो वही तो बात हुआ है, या तो यहाँ 2 लिखे और या तो यहाँ 1 लिखे। लेकिन हाँ, अगर 2 बार ले आएंगे तो 3 इंटू 2, 3 बार ले आएंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे करेंगे ना। ठीक, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि एक ही बार ले आते हैं तो एक बार ले गए तो एक पावर कम हो जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी, कम। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दुना के 6 एक्स के पावर 1, तो एक्स का पावर 1 को लिखते नहीं है, तो कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। अच्छा देखिए, डी बाई डी एक्स 3x के पावर 9, 3x के पावर 9 इसका करना है। तो जो कांस्टेंट टर्म है इसमें गुणा में, उसको क्या कर ले बाहर, उसको क्या कर ले बाहर। तो 3 को बाहर कर लिया तो क्या बचा, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 9, 9 कहाँ आ जाएगा आगे, तो 3 इंटू 9 इंटू एक्स के पावर 9 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 9 3 27 एक्स के पावर 8। बोलो हाँ कितना। ठीक, अच्छा, डी बाई डी एक्स 7 एक्स के पावर 10। ठीक, डायरेक्ट अगर लिखना चाहें, अगर हमारा प्रैक्टिस में है तो क्या लिख सकते हैं, 10 सते 70 एक्स के पावर 9 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर यही चीज हमें ऐसे दिया हो कि डी बाई डी एक्स 4x का क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x, ये दिया है। ठीक ना, तो अगर ये दिया तो क्या हम, ये कोष्टक से बाहर है ना, क्या इसको अंदर गुणा कर दें, अंदर गुणा करेंगे तो डी बाई डी एक्स 4x के पावर 3 माइनस डी बाई डी एक्स 7x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 6x, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट करें डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर होगा माइनस 7x होगा, हाँ 14x होगा कि नहीं होगा, 14x अब प्लस ये कितना होगा 6, x का पावर 0, किसी के पावर 0 की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 6, नहीं समझे। ठीक, 6x क्यों लिखेंगे, यहाँ पर x के पावर 1 है ना, और 1 आ गया आगे तो 1 माइनस 1 0, और किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, तो इसका आंसर क्या ये ठीक है, हाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर किसी x के पावर कोई नंबर दे दे n, ठीक, और इसका कह रहे हैं कि d बाई डी एक्स करो, तो क्या n कहाँ आएगा आगे,
तो ये n आ गया आगे और x के पावर n माइनस 1, बोलो हाँ कि ना। तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कितना होता है, n x टू द पावर n माइनस 1। इसी को फार्मूले के रूप में लिख करके याद करवा देते हैं, नहीं समझे ना। तो n x के पावर n माइनस 1। अब देखो ध्यान दें, जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि d बाई डी एक्स सी बोले तो कांस्टेंट, सी बोले तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन करना है। तो देखिए इधर अगर हम कह रहे हैं कि d बाई डी एक्स 9 का अवकलन कीजिए, किसका, 9 का, 9 कांस्टेंट है, 9 को हमने बाहर कर लिया। क्या हम इसी चीज को ये लिख सकते हैं क्या कि d बाई डी एक्स 9 गुणे एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं ना। x पावर 0 का मान 1, 9 गुणे 1 9, यही आएगा। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 0 इंटू एक्स के पावर 0 माइनस 1, ये ना। ये आ गया आगे, ये आ गया आगे, और जितना एक बार आ गया है तो एक घटा दिया। तो अब जब इसमें कहीं भी कोई भी कितनी भी संख्या हो उसमें अगर 0 का मल्टीप्लाई किया गया हो तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। यानी हमें ये पता चल रहा है कि किसी कांस्टेंट का अवकलन करने पर उसका मान 0 होता है। तो यहाँ कांस्टेंट का अवकलन कितना आ जाएगा, 0, बोलो हाँ कि ना। ठीक, तो दूसरा फॉर्मूला मिल गया, d बाई डी एक्स, एक्स का अवकलन क्या होगा, 1 होगा ना। क्यों, क्योंकि इसके पावर 1 है, 1 गया आगे और इस पर 1 माइनस 1 हो गया, तो तो कितना आ जाएगा, 1। तो इसका हो गया 1, तो इसका अवकलन कितना हो गया, 1। इतनी बातों में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत, चलो इतना पहले नोट करें। कॉट सेक कोसेक ये होता है, बोलो हाँ क्या, बोलो ना। अगर इसका अवकलन किया जाए, क्या किया जाए, अवकलन, अच्छा देखिए एक बात ध्यान रहे ना, एक बात ये ध्यान रखना है कि हमने लिखा d बाई डी एक्स साइन थीटा, तो इसका अवकलन क्या होगा, 1 1 1 1। क्यों क्यों, सुने थे कैसे, हमने लिखा कि d बाई डी एक्स इंटू इंटू जेड का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ क्या है, ये जेड है, ये क्या है, जेड है, और यहाँ क्या है, एक्स है। तो ये एक्स वेरिएबल है, अगर यहाँ पे जो है, यहाँ पे डी के साथ में जो है, इसी के साथ वाला यहाँ हो तो ही उसका अवकलन होगा, नहीं तो कांस्टेंट मान करके क्या करेंगे, 0, क्या कर देंगे, 0, नहीं समझे। ठीक, तो यहाँ पे जो होगा वही यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ जो लिखे हैं डी एक्स, तो यहाँ क्या होना चाहिए, एक्स, यहाँ क्या होना चाहिए, एक्स, यहाँ क्या होना चाहिए, एक्स, यहाँ क्या होना चाहिए, एक्स। थीटा रहेगा तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक, वेरिएबल वाला जब करते हैं ना उसमें फिर डी थीटा बाई डी आता है। हाँ, तो डी बाई डी थीटा इंटू साइन थीटा तब उसका करेंगे, ठीक ना। चलो डी नहीं नहीं नहीं, अब तो वेरिएबल हो जाएगा ना, फिर कैसे जीरो, डी एक्स, डी बाई डी एक्स, सही है। हाँ, डी बाई डी थीटा इंटू साइन एक्स, यहाँ क्या है, थीटा है, यहाँ कहीं थीटा है नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। हाँ, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स रही तो उसका करते हैं, सुनना ध्यान देना, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। देखें साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, ठीक, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स। ठीक, इन सबकी प्रूविंग है, लेकिन यहाँ पे प्रूविंग करने का कोई मतलब नहीं है, मैथ में जब आया जाएगा तो प्रूविंग होगी। ठीक है, tan एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर
एक्स, क्या सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर का अवकलन, कोसेक एक्स का अवकलन माइनस माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, अब ध्यान ये देना है कि इसमें तुम लोग ध्यान दो, एक चीज ध्यान दिए होगे, एक चीज इसमें, हाँ फिर तो सी है, इधर देखिए, इधर जितने सी वाले हैं उनके माइनस में आंसर है। देखो कास का अवकलन माइनस में, कॉट का अवकलन माइनस में, कोसेक का अवकलन माइनस में। और एक बात यह है कि यह कौन है, 2 4 6 का अवकलन माइनस और 1 3 5 का अवकलन प्लस, 1 3 5 का अवकलन 1 3 5 का अवकलन प्लस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसको नोट करें, नोट करो, इसको नोट करो। हाँ लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स ना, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अच्छा, इसको अगर हल करें तो क्या हम इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 1/2, रूट को तो 1/2 ही लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं ना। ठीक, तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा आगे, आगे लाओ 1/2, ठीक है, एक्स के पावर 1/2 माइनस 1, ये ना, तो क्या आएगा 1/2 एक्स के पावर माइनस 1/2 आएगा, 2 एकम 2, माइनस 2 में से एक गया, माइनस 1/2। क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1 बाई एक्स के पावर 1/2 प्लस, ऊपर माइनस था नीचे आ गया तो प्लस हो गया। क्या हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/√x, हम लोग लिख सकते हैं क्या, लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो जाएगा हमारा, ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2√x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अच्छा, तब इसका बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट में एक्स के पावर 2 कितना आएगा, इसका आंसर क्या होगा, हाँ 1, अरे रूट से ये 2 कट गया तो x बचा, x का अवकलन 1, नहीं समझे। ठीक, अच्छा ये d बाई डी एक्स ऑफ रूट में x के पावर 5, इसका क्या होगा, क्या ये बन जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 5/2, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये आगे आएगा तो 5/2 आगे आ गया, और x के पावर ये 5/2 माइनस 1, 2 2 एकम 2, 5 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 5/2 x के पावर 3/2। ठीक, अच्छा इसको आंसर में कहीं ऐसे दिया हो 5/2, इसको लिख सकते हैं रूट में x के पावर 3, क्या दिक्कत है, सही है ना। अरे 1/2 बन गया रूट, और ऊपर जो 3 है उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, नहीं समझे। अब भाई रूट को हटाएंगे तो इसके पावर 1/2 लिखेंगे ना, अब फिर उसका क्यूब करेंगे तो 3/2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब कि हमें d बाई, यहाँ लिख रहे हैं d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 टू रूट एक्स ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा चलो एक और देखते हैं, हम लिख रहे हैं 1/x, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x,
1/x। ठीक है, अगर लीनियर दिया है, रेखीय दिया है, नीचे बटे में रेखीय दिया है तो इसका अवकलन होता है log x। क्या होता है? नहीं, ठीक है, देखिए देखिए, 1/x का नहीं, log x का d/dx जो होता है, d/dx वो होता है 1/x। चाहे लिखा हो d/dx ऑफ ln x तो भी 1/x ना। ln मतलब लागी होता है, ठीक ना, बस वहां पे एक में बेस 10 होता है, एक में बेस ई होता है। ठीक, तो आगे समझेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ लिख देते हैं 8वां d/dx log x का कितना 1/x। ठीक, d/dx ln x क्या होगा 1/x। ठीक है, एक और लिख रहे हैं d/dx ऑफ a⁴x ना। a⁴x का मतलब कि a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है। इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट पढ़ रहे थे। देखो, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, अब क्या है? कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है। तो कुछ नहीं करना है, ये a⁴x रहेगा ही, a⁴x log बेस log e a। ई को लिखते नहीं है, बस ऐसे दिखा देते हैं, लिख दो कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, a⁴x log e a। जैसे अगर दिया है d/dx 2⁴x का अवकलन कीजिए, तो क्या लिखेंगे? ये a⁴x दिशा है कि नहीं है ना। तो a⁴x का a⁴x यानी 2⁴x तो रहेगा ही। अब ये क्या बन जाएगा? log 2। ठीक, log 2 की वैल्यू याद दिया है तो रखें, नहीं दिया तो ऐसे छोड़ दें। ठीक, कटेगा, सवाल में रहेगा तो कहीं ना कहीं कटेगा। नहीं, log 2 की वैल्यू अलग होती है ना, 1.414 ऐसे कुछ होती है, 0.414 ऐसे होता है। हाँ, इसमें गुणा हो जाएगा। अरे यहीं छोड़ देंगे ना इसको, सवाल में रहेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा log 2 मिलेगा नीचे, वो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो वहीं छोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिख रहे हैं 10 d/dx ऑफ a⁴x का हो जाएगा a⁴x log e a। ठीक, इसको नोट कर लें, बंद करो। dx ऑफ 1/x ना, इसका हमें अवकलन करना है। ठीक है, ध्यान देना। देखिए इधर, क्या हम इसका अवकलन 1/x का अवकलन तो जानते नहीं है, तो फॉर्मूला अभी लिखे नहीं है, तो इसका अवकलन करना है तो क्या करें? इसको हम लिख सकते हैं क्या कि d/dx ऑफ x के पावर माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और ऊपर जाएगा तो क्या होगा? -1 हो जाएगा, तो -1 हमने कर लिया। ठीक, अब इसका करेंगे तो ये एक कहाँ आएगा? तो माइनस लेके आएगा, -1 इंटू एक्स के पावर -1 बोलो हाँ क्या? -1 में फिर -1 घटा दिए ना, तो क्या आ जाएगा? -1 इंटू एक्स के पावर -2 बोलो हाँ क्या? ठीक, इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? हाँ, जब ऊपर माइनस है तो नीचे आएगा तो क्या होगा? प्लस। ठीक, अगर d/dx ऑफ 1/x के पावर 5 लिख रहे हैं, ठीक, चाहे 2 लिखो, 2, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? d/dx x के पावर -2 होगा। -2 बाहर आया, -2 बाहर आया, इंटू एक्स के पावर -2 -1, तो क्या ये हल करेंगे तो -2 अपॉन एक्स के पावर -3, सॉरी प्लस का 3, प्लस का 3 होगा कि नहीं होगा? तो अगर हमसे एक पैटर्न ये बन रहा है कि d/dx 1/x के पावर, मान लो हमसे 7 का पूछ लिया, किसका पूछ लिया? 7 का, तो क्या करें? 7 जो है ना,
उसको माइनस के साथ लगा दें, बोलो हाँ कि ना, और कुछ ना करें, 1/x के पावर 8 करते हैं। देख लो यहाँ पे कितना था, 1 था, तो 1 के साथ माइनस लगा के बाहर कर लिए और नीचे एक पावर बढ़ा दिए। ठीक, यहाँ भी वही काम किए हैं कि 2 था, 2 के साथ माइनस लगा के बाहर कर लिए और नीचे एक पावर बढ़ा दिए। ठीक ना, तो उसी तरह से यहाँ 7 था, तो माइनस लगा के इसको बाहर कर लिए और यहाँ क्या कर दिए, 8 ना। ठीक, तो एक हमारा ये सवाल बनेगा इस टाइप का। ठीक है, और जब प्रूविंग करेंगे फिजिक्स में तो ऐसे कई जगह मिलेंगे बटे में, ठीक ना, तो बटे में मिलेंगे तो उसको अगर हम डायरेक्ट यूज करेंगे ना। ठीक, इसको नोट करें, बंद करो। dx ऑफ, देखिए इधर डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस वी। ठीक, ऐसे दिया है ना। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम कि d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v, ये नहीं लिखेंगे ना ना। अरे भैया वो कहाँ जा रहे हो, गलत जा रहे हो। तो ये प्लस वाला अभी सिर्फ सवाल भी बताए हैं, नहीं बताए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x ये प्लस नहीं दिख रहा है तुम्हें, तो इसको बस क्या करना है, उसके अंदर गुणा कर देना है, उसके बाद इसका अवकलन कर देना है। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस v, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक, ये होगा। एक प्रोडक्ट रूल होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। ठीक, तो हम लोग इसको ये ना लिख करके हम क्या लिख रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक, तो बोलेंगे फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड माइनस प्लस, अवकलन है तो प्लस और समाकलन होता तो माइनस, तो फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, ये और भाग वाला बहुत खतरनाक है। डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए इधर, इसको नीचे वाले को फर्स्ट लिखेंगे और ऊपर वाले को सेकेंड, तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड माइनस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, अब बटे में फर्स्ट का होल स्क्वायर। हाँ हाँ, ना ना ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए नीचे को क्या लिखे हैं, नीचे को क्या लिखे हैं, फर्स्ट, ये याद किए हो ना, वैसे ही इसको भी याद कर लो। उल्टा कहाँ हुआ है, ठीक ही तो है, फर्स्ट डिवाइड एक्स ऑफ सेकेंड, हम इसको फर्स्ट नीचे लिख दिए कि जिस तरीके से ये याद है उसी तरीके से ये भी याद रहे, उल्टा सीधा कुछ नहीं करना। ठीक, बंद करो।